प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। प्रभु से यही हम विनती करते हैं। आज मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग कथा सुनाऊंगा। बहुत सुंदर प्रसंग है और प्रसंग का नाम है कि भगवान किसके दास होते हैं। किसके दास, यही इस कथा का प्रसंग है छोटा सा। ये वृंदावन की घटना है। जिस तरह हम आप लोग वृंदावन जाते हैं, बिहार जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो बड़े पहले की ये बात है। तो सभी बिहार जी के दर्शनों के लिए वृंदावन जाते हैं। उनमें से एक भक्त है जो वो भी बिहार जी के दर्शनों के लिए जाता है। उसके साथ में और भी बहुत से भक्त हैं जो बिहार जी के दर्शन करने जाते हैं। तो सबको दर्शन होते हैं, लेकिन एक भक्त ऐसा था कि उसे बिहारी जी के दर्शन नहीं हुआ करते थे। वो कहता है मुझे तो दर्शन नहीं हो रहे हैं। सभी दूसरे जो उसके साथ गए हुए थे वो देखो सामने बिहारी जी खड़े, आपको दर्शन क्यों नहीं होते? तो वो कहता कि नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं बिहारी जी। अरे वो सामने खड़े हैं, वो देखो, हमें तो दर्शन हो रहे हैं, आपको क्यों नहीं हो रहे हैं? कहा कि मुझे दर्शन नहीं हो रहे। अब जैसा लोगों ने सुना, उनके साथ में गए हुए थे, वो भी विचार करने लगे, यार हमें तो सबको दर्शन हो रहे हैं प्रभु जी और इसको दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो मन के भीतर भाव आएगा कि हम तो अच्छे हैं, पुण्य करने वाले हैं, और हो सकता है ये इसने पाप किया होगा, ये पापी होगा, इसलिए प्रभु के इसको दर्शन नहीं हो रहे हैं। और उस भक्त के मन के भीतर भी एक खिन्नता आ गई कि सभी को दर्शन प्रभु दे रहे हैं और मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे। ऐसे मन के भीतर भाव हमारे आपके भी आ जाएगा जब हमें दर्शन नहीं होंगे। मान लो हम 10-20 इकट्ठे होकर प्रभु के दर्शनों के लिए गए हों और सबको दर्शन हो जाएं और उनमें से किसी एक को ना दर्शन हो, तो उसके मन के भीतर विचार आएगा कि ये सभी अच्छे हैं और शायद मैं पापी हूँ, दुराचारी हूँ, मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो उस भक्त के मन के भीतर भी ऐसा भाव आया। अब मन में विचार किया कि मैं पापी हूँ, दुराचारी, मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं, बिहारी दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो मैं कल यमुना में जा कर के छलांग लगा दूंगा और अपने जीवन को खत्म कर दूंगा। ऐसा मन के भीतर उसने विचार कर लिया। आज तो घर वापस चला गया। उधर यमुना के किनारे एक कोढ़ी सोया हुआ है। रात का समय कोढ़ी सोया हुआ है और बिहारी जी ने उस कोढ़ी के सपने में आकर के कहा कि कल तेरे पास से होकर के एक भक्त गुजरेगा मेरा, तो उसके चरण पकड़ लेना और उसे कहना कि मेरा कोढ़ दूर कर दे, और तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा जब वो कह देगा। उधर रात के 12-1 बजे और उस भक्त के मन में विचार आया कि आज मैं जाकर के यमुना में छलांग लगा दूंगा और अपने जीवन को खत्म कर दूंगा। उठा, घर से निकला। अब वो यमुना के पास पहुंचा। यमुना के किनारे किनारे वो चला जा रहा है। अब जैसे ही वो उस कोढ़ी के बगल से गुजरा, जिस कोढ़ी को भगवान ने सपने में कहा था कि एक भक्त आएगा तेरे बगल से, जब गुजरेगा तो उसके चरणों को पकड़ लेना और उससे कहना कि मेरा कोढ़ दूर कर दे। अब एकदम उस कोढ़ी को ख्याल आ गया कि भगवान ने मुझसे क्या कहा था। अब जैसे ही वो भगत उसके बगल से गुजरा और उस कोढ़ी ने उसके चरणों को पकड़ लिया, दोनों को, कहा कि आप मेरा कोढ़ दूर कीजिए। अब भक्त कहने लगा, अरे दिमाग खराब हो गया, मैं कोढ़ दूर कैसे करूँगा? किसी डॉक्टर के पास जाओ, किसी हकीम के पास जाओ, वो आपका कोढ़ दूर करेगा। नहीं, कहा कि आप ही मेरा कोढ़ दूर कर सकते हैं, आप ही मेरा कोढ़ दूर कीजिए। बड़ी चेष्टा की उसने, भक्त ने, अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन कोढ़ी छोड़े नहीं। अब उसने कहा कि नहीं, अगर आप कर नहीं सकते तो कम से कम इतना तो कह दो कि तेरा कोढ़ दूर हो जाए। अब भक्त ने सोचा ऐसे छोड़ेगा नहीं तो बोल देता हूँ। अब उसने क्या कहा भक्त ने कि प्रभु जी इसका कोढ़ दूर कर दो। अब जैसे ही उस भक्त ने कहा कि प्रभु जी इसका कोढ़ दूर कर दो, और उस कोढ़ी का जो कोढ़ था वो दूर हो गया, और वो कोढ़ी जो था ना वो निरोगा हो गया, स्वस्थ हो गया, स्वस्थ बिल्कुल ठीक हो गया। उसको धन्यवाद दिया कि आपके कहने से प्रभु ने मेरा कोढ़ दूर कर दिया। अब उस भक्त के मन के भीतर विचार आया कि आज मैं देह को नहीं त्यागूंगा, बाद में सोचा जाएगा, अब कल सोचा जाएगा। अब वो भक्त जो था वो वापस घर जाने लगा, और जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ा ना प्रभु, तो उसको बिहारी जी के दर्शन हो गए। ठाकुर जी ने उसको दर्शन दे दिए। अब भक्त को बड़ा गुस्सा आया। भक्त ने कहा कि आज तक मुझे आपने दर्शन नहीं दिए और आज आपने मुझे दर्शन दे दिए। अब बिहारी जी ने कहा, दर्शन के लिए तो आप आते थे, मेरे सामने आप खड़े होते थे, मैं आपको दर्शन इसलिए नहीं दे पाता था और क्योंकि आप कभी मुझसे कुछ मांगते ही नहीं थे। जितने भी आपके साथ और दूसरे भक्त जाया करते थे, तो हर कोई अपनी अपनी इच्छाएं
अपने अपने भाव मेरे सामने प्रकट करते थे, इसलिए मुझे उनको दर्शन देने पड़ते थे। और आप मुझसे कुछ नहीं मांगते थे, मेरे से कुछ चाहा ही नहीं, आपने कभी मुझसे कुछ मांगा ही नहीं, तो मैं कौन सा मुंह लेकर के आपके पास आता? कैसे मैं आपके पास आता? मैं आपको कैसे दर्शन देता जो आप मुझसे कुछ मांगते ही नहीं थे? तो इस कथा का कहने का तात्पर्य है कि भगवान कहते हैं मैं आपको मुंह दिखाने लायक था ही नहीं। आपने मन के भीतर वो भाव ही नहीं था कि मुझे आप ये वस्तु दो, ये वस्तु दो। बाकी जितने भी भक्त आते हैं सभी बड़ी बड़ी लिस्टें लेके भगवान के आगे आते हैं, प्रभु मुझे ये दे दो, ये दे दो। तो मैं आपके पास कैसे आता? अब तुमने कह दिया है ना, तो भक्त ने कहा तो अब भी तो मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा कि मुझे कुछ दो, तो क्यों दर्शन दिए? भगवान ने कहा कि देख भगत, अभी तो तूने कहा। भगत बोला क्या कहा? अभी आपने इसको कोढ़ दूर करने के लिए बोला ना कि प्रभु जी इसका कोढ़ दूर कर दीजिए, तो आपने प्रार्थना की ना मुझसे, तो आपने मुझसे कुछ मांगा है, तो मैं आपका ऋणी हो गया हूँ। अब आप को मैं अवश्य दर्शन मैंने इसीलिए मैंने आपको दिए हैं, तो अब मैं आपको मुख दिखाने लायक हो गया हूँ। तो क्योंकि उसका कोढ़ दूर हो गया, तो अब मैं मुंह दिखाने लायक हो गया हूँ। इसका क्या अर्थ है प्रभु जी? इसका अर्थ क्या है कि जो कुछ भी, जो मनुष्य कभी कुछ नहीं चाहता, भगवान उसके दास हो जाते हैं कि आज तक किसने यार मुझसे कुछ मांगा नहीं। भगवान उस भक्त के दास हो जाते हैं, और जो मांगते हैं भगवान उनके दास नहीं होते। दर्शन भले दे दें लेकिन उससे वो प्रेम भाव नहीं होता जो उस दूसरे भक्त से होता है जो कभी मांगता नहीं है। क्योंकि हम भिखारी बन के प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु से भिखारी बन के नहीं, प्रभु के दोस्त बन के जाइए। किसी प्रकार की चाह मत रखिए, निष्काम भाव से प्रभु के पास जाइए, भगवान अवश्य आपको दर्शन देंगे। और अपने लिए मत मांगो प्रभु, मांगना है तो दूसरों के लिए मांगिए, दूसरों के भले के लिए मांगिए, दूसरे के सुख के लिए मांगिए, दूसरों को दुख दूर करने के लिए कुछ प्रभु से मांगिए। भगवान अवश्य हमारे दास हो जाएंगे, आपके दास हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि हनुमान जी भगवान श्री राम के हर एक कार्य को करते हैं, लेकिन हनुमान जी ने कभी कुछ नहीं मांगा। तो भगवान श्री राम जो हैं वो हनुमान जी के ऋणी हो गए, उनसे प्रेम करते हैं। सुनो सुत तो ही उर्न मैं नाही, मैं उस भगत का ऋण कैसे चुकाऊंगा जो हमेशा मेरे ध्यान में लगा रहता है, मेरी भक्ति में लगा रहता है और खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगता है, केवल वो प्रभु के दर्शन चाहता है, प्रभु को पाना चाहता है। और सेवा करने वाला जो है ना, जो सेवा करता है प्रभु जी, वो बड़ा हो जाता है, और जो सेवा करवाता है किसी से वो छोटा हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जितनी सेवा हो सके हमें करनी चाहिए। लाचारों की, अपाहिजों की, अपंगों की, दुखियों की हमें सेवा करनी चाहिए जितनी हमसे हो सकती है। तो सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि सेवा करने वाला हमेशा बड़ा हो जाता है और सेवा करवाने वाला छोटा हो जाता है। और जो सेवा करता है भगवान उसके भक्त उसके ऋणी हो जाते हैं। उसका ऋण कैसे चुका पाएंगे भगवान? इसलिए हमेशा कोशिश करें कि हमसे जितना बेहतर हो सके, अच्छा हो सके, हमें दूसरों का अच्छा करना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष भावना मन के भीतर नहीं रखनी है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी प्रकार की इच्छा नहीं करनी है। तो प्रभु अवश्य ही हमें दर्शन देंगे और भगवान जो हैं वो आपके हमारे दास हो जाएंगे। इसलिए भगवान के पास जाएं, निष्काम होकर के जाएं, किसी प्रकार की कामना न रखें। प्रभु को पता होता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, उसने जब देना है तब उसने अवश्य ही देना है मेरे प्रभु जी। इसलिए हमेशा बस प्रभु का स्मरण कीजिए, सच्चे मन भाव के साथ कीजिए, अवश्य भगवान हमारे दास बन जाएंगे। तो आज का प्रसंग आपको कैसा लगा, इसको अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सबको राधे राधे।